सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 466 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जो कि सेक्ट लीडर और उन सभी एल्डर्स से कहता है कि मैं तो यहाँ पे बस साफ सफाई करने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं शायद से कुछ गलत टाइम पे आ गया हूँ। तो अब इधर ज़ूफेन के ऐसे जवाब को सुनकर के बाकी के सभी एल्डर्स और सेक्ट लीडर सभी के सभी हैरान हो गए होते हैं कि उन लोगों ने ज़ूफेन के ऐसे जवाब के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा होता है। मगर तभी वेनरेबल से चिल्लाते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि पागल लड़के, तुम ये क्या पागलपन कर रहे हो। एक लेवर आखिर इंटरसेक्ट कंपटीशन में कैसे आ सकता है? तो मुझे बताओ कि आखिर कौन है जिसने कि तुम्हें यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए भेजा है। तो अब इधर ये सुन ज़ूफेन अपना एक इनोसेंट सा चेहरा बनाते हुए सोचते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मेरे बॉस ने मुझसे 23 तारीख को यहाँ पे आकर के झाड़ू लगाने के लिए कहा था। तो ज़ूफेन की ये बात सुन सेक्ट लीडर भी खुश होते हुए कहते हैं कि ओ, तो फिर शायद से कुछ मिस्टेक हुई है, क्योंकि आज 24 तारीख है। तो ज़ूफेन भी कहता है कि उप्स, आज 24 तारीख है, तो फिर इसका मतलब है कि मुझसे गलती हो गई। वेल, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, गुड बाय। क्या करके ज़ूफेन मुड़ करके वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी वेनरेबल सी भी गुस्से में नीचे उतर आते हैं और ज़ूफेन को आवाज लगाते हुए कहते हैं कि अभी के अभी यहीं रुको, ये हमारा डीमन स्कैमिंग सेक्ट है, ना कि तुम्हारा कोई बैकयार्ड। तो अब इधर वेनरेबल सी के इतना कहते ही ज़ूफेन वहीं पे रुक जाता है। और तभी फिर वेनरेबल सी सेक्ट लीडर से भी कहते हैं सेक्ट लीडर आउटर और इनर सेक्ट कॉम्पिटिशन में वो डिसाइपल्स का आना बिल्कुल ही मना है, बिल्कुल ही फॉरबिडन है। और अब इस लड़के ने यहाँ पे इन रूल्सों को तोड़ा है, इसलिए आप प्लीज इसे अभी के अभी सजा दीजिए। इसी के साथ फिर वेनरेबल सी अपने मन में भी कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये तुम्हारे लिए कितना ज्यादा वैल्यूएबल है, तुम्हें आज इसे हैंडल करना ही होगा। तो वेनरेबल सी के इतना कहने के साथ ही सेक्ट लीडर उन्हें घूर करके देखने लगते हैं और फिर अपनी आंखें बंद करके शांति से कहते हैं कि आखिर सिक्योरिटी के ऊपर आखिर कौन सा एल्डर इंचार्ज है। तो सेक्ट लीडर के इतना कहते ही वहाँ पे एक एल्डर आगे बढ़ता है और उनसे कहता है कि सेक्ट लीडर वो मैं हूँ जो कि सिक्योरिटी का इंचार्ज हूँ। तो अब इधर वो एल्डर इतना कह ही पाता है कि तभी पलक झपकते ही सेक्ट लीडर उसके सामने आते हैं और उसका मुंह पकड़ के सीधा नीचे जमीन में गाड़ देते हैं और उससे कहते हैं कि एक लेबर दिन को समझने में मिस्टेक कर दे, ये नॉर्मल है। इधर वेनरेबल सी तो उस एल्डर को इस तरीके से मरता हुआ देख करके हैरानी से सेक्ट लीडर को ही देख रहे होते हैं, जबकि सेक्ट लीडर आगे कहते हैं लेकिन उस लेबर को अंदर आने देना ये एक ट्रू ऑफेंस है, तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलती। मुझे इस चीज से काफी आश्चर्य है कि आखिर कितने सारे एग्जीक्यूटिव्स और एल्डर्स सिक्योरिटी के लिए इंचार्ज हैं और आज यहाँ पर बचेंगे। कहने के साथ ही सेक्ट लीडर वहाँ से उठते हैं और वेनरेबल सी को देखते हुए उससे कहते हैं कि अब आप बताएं कि आखिर और कुछ भी किया जाए। सेक्ट लीडर की ये बात सुनने के बाद में वेनरेबल सी पहले तो अपने मन में कहते हैं कि जीवुए, तुम बेहद ही ज्यादा रूथलेस हो, तुम मुझे बाकी के सभी लोगों की जिंदगी के लिए ब्लैकमेल कर रहे हो। इतना सोचने के साथ ही फिर वेनरेबल सी सेक्ट लीडर से कहते हैं कि सेक्ट लीडर की इतनी उदारता के लिए अरे कोई बहुत ही ज्यादा आपका आभारी है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप प्लीज उन सभी लोगों को छोड़ दीजिए। तो वेनरेबल सी की ये बात सुनने के बाद में फिर सेक्ट लीडर हल्की से स्माइल करते हुए ज़ूफेन की ओर देखते हैं कि ज़ूफेन भी हल्के से स्माइल करते हुए सेक्ट लीडर को ही देखता है और आगे उनसे कहता है रेस्पेक्टेड सेक्ट लीडर, स्टीम्ड एल्डर और डिस्टिंग्विश्ड वेनरेबल, अब क्योंकि आप लोगों को मेरी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इतना कहकर के ज़ूफेन वापस वहाँ से मुड़ करके जाने लगता है, जबकि ज़ूफेन को वहाँ से जाता हुआ देख करके सेक्ट लीडर अपने मन में कहते हैं कि द ग्रैंड ऑटो कार्ड स्टीवर्ड ज़ू यहाँ पे अपना सिर्फ एक छोटा सा रोल निभाया, लेकिन फिर भी ये किसी को नाराज करने के लिए बहुत है। अब इसी के साथ जब ज़ूफेन भी जा रहा होता है, वेनरेबल सी भी उसे देखते हुए अपने मन में कहते हैं कि ये बुज़दिल सेक्ट लीडर और इसके बीच कुछ भी नहीं चल रहा है और इसके चक्कर में हम लोग कुछ ज्यादा ही पागल हो गए थे, जबकि सेक्ट लीडर कभी भी किसी की भी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। अब इधर वेनरेबल सी जब ये सब अपने मन में सोच रहे होते हैं, तभी हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि कोई क्विलैंग के ऊपर से बड़ी तेजी से ज़ूफेन की ओर जाता है, जो देख करके क्विलैंग का भी मुंह खुला रह जाता है। तभी दिखाया जाता है कि वो गुइहू होता है, जो कि ज़ूफेन के पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, मगर तुम इतनी आसानी से यहाँ इस कंपटीशन से तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते और मैंने सुना है कि तुम एक मास्टर हो। ठीक है, फिर चलो कुछ अच्छा टाइम बिताते हैं। कहने के साथ
साथ ही गुईहू जूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए बेहद ही ज्यादा करीब पहुंच जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जूफेन भी उसे नोटिस करता है, पीछे मुड़ करके उसे घूर करके देखता है। इसी के साथ वो अपने किलिंग के हैंड को इंस्टेंटली एक्टिवेट करता है और अपने हाथ में पकड़ी झाड़ू को ऊपर उठाता है और साथ ही अपनी किलिंग पावर्स को अनलिस्ट करता है। इस वजह से जूफेन के पीछे से किलिंग का ऑरा रिलीज होता है, जो देख करके तो गुईहू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, मगर अब जब उसने अपनी जिंदगी की बहुत ही बड़ी मिस्टेक करी दी थी तो अब क्या फायदा। जूफेन उसके ऊपर अपनी झाड़ू से एक अटैक करता है जो कि सीधा उसको हिट करता है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है, जिसके प्रेशर से नीचे का ग्राउंड भी टूट पड़ता है। दूसरी ओर जूफेन के इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर्स को देख करके वो मेयर लिu ज़ियू, इवन की यूलिंग और कुईलिंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, जबकि ग्रैंड मास्टर को भी ये देख के काफी बड़ा शौक लगता है। मगर वेनरेबल सी भी घबराते हुए अपने मन में कहते हैं कि इस बच्चे ने कैजुअली तरीके से सिर्फ अपनी झाड़ू को स्वाइप किया, मगर इस वजह से इसके पास से इतना ज्यादा टेरिफाइंग प्रेशर रिलीज हुआ। और क्या सच में ये एक ह्यूमन भी है? Who the hell? आखिर ये है कौन? और आखिर एक लेवर के पास में इतनी ज्यादा खतरनाक पावर कैसे हो सकती हैं? मगर फिर इसका एंड आखिर एक लोनली सर्वेंट की तरह फिर क्यों है? कि ये तो एक ट्रूली मॉन्स्टर है। हमें दिखाया जाता है कि जूफेन के उस अटैक की वजह से गुईहू तो सीधा नीचे जमीन में गड़ गया होता है, जबकि जूफेन अभी भी अपने स्वैग में अपनी झाड़ू अपने हाथ में लेकर के उसके सामने खड़ा होता है। दूसरी ओर वो इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट जूफेन को ही देख रहे होते हैं। तभी पहला वाला भी जूफेन के इस एक्शन को देख करके काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है हमें उसे एक अलाइड डिसाइपल के रूप में रखना ही होगा। मैं बोल रहा हूँ कि आखिर वो कौन है? क्या वो हमारे सेक्ट के किन्हीं डिसाइपल्स में से एक है? और आखिर हमने उसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? तभी दूसरा वाला भी कहता है कि वो देखने से एक लेवर डिसाइपल लग रहा है, तो ये नॉर्मल है कि हमें उसे देखने में भूल हो गई। जबकि पहला वाला ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या वो एक लेवर है? जबकि तीसरा वाला कहता है कि एक इतने ज्यादा जीनियस लड़के को लेवर ऑफिस में फेंकना, मुझे लगता है कि ये सड़ी हुई हड्डियों के बैग ही हमारे इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट को नष्ट करना चाहते होंगे। जबकि दूसरी ओर पहला वाला जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि लेकिन अब जब हमारे पास हमारा अपना बीज है तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कल सेक्ट लीडर ज़िवुये से इस लड़के को अलाइट वर्ग में शामिल करने के लिए कहेंगे। तो गाइस अब इधर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है और अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले हफ्ते देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।